कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें बहुत थकान हो रही है, अब हमें रेस्ट करना चाहिए। फिर बिस्तर पर लेटकर हम आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, कभी भी नींद भी आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि सोने के बाद भी हमारा मन जो है थका थका रहता है। ऐसा इसको इसलिए इसको कहते हैं मेंटल एग्जॉशन। इसमें बॉडी पूरी रेस्ट कर लेती है, लेकिन मन अभी भी थका होता है। मन का कोई भी काम करने को मन नहीं करता है और धीरे धीरे हम कहते हैं हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, हमसे कोई काम नहीं होगा। क्योंकि अगर बॉडी थकी होगी, हमें पता होगा कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, सिर भारी है, तो हम दवाई खा लेंगे, सो जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे, चाय पी लेंगे, तो फ्रेश हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर मेंटल एग्जॉशन हो ना, तो रेस्ट करने के बाद भी आपको परेशानी लगेगी, आपका मन थका होगा, आपका फिर भी कोई काम करने को मन नहीं करता होगा। तो इस वीडियो में देखेंगे कि मेंटल एग्जॉशन क्या है, और जो मानसिक थकान होती है और जो शारीरिक थकान होती है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। अंदर से हम खालीपन महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मानसिक थकान जब होती है तो हमें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई काम करने को मन नहीं करता। किसी से फ़ोन आ जाए तो उसके बात करने को मन नहीं करता, किसी की मैसेज आ जाए उसका रिप्लाई करने को मन नहीं करता, सामने वाला हमसे कुछ बात करना चाहता है, हम कहते हैं हमारा मूड नहीं है, हमसे बात नहीं होती है, क्योंकि वो मेंटल एग्जॉशन हो चुकी है। तो मेंटल एग्जॉशन में आपको क्या करना होता है कि शरीर और अलग से थक जाता है जब, तो उसमें हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब मन थक जाता है तो उसमें रेस्ट करने के बावजूद भी हम परेशान रहने लगते हैं, तो हमारी इमोशनल एग्जॉशन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो मुश्किल ये है कि बाहर से लोग अगर आपको देखेंगे तो कहेंगे अच्छा भला तो है, सब कुछ ठीक-ठाक है, सब कुछ चलता-फिरता है। लेकिन अंदर की कोई प्रॉब्लम समझ नहीं रहा कि मन अंदर से क्या कर रहा है। मन अंदर से किसी काम में लग ही नहीं रहा है। ना कहीं घूम पहले हम कितने घूमते थे, फिरते थे, लोगों से मिलते थे, घूमने-फिरने में आनंद आता था। लेकिन अब हमें वो भी नहीं आता। हम कहते हैं हमने नहीं जाना कहीं, हमें बेड पर रहने दो। हमें पड़े रहने दो, हमारा नहीं मन करता किसी से बात करने को। ऐसी-ऐसी हमारी सिचुएशन जो है हो जाती है। क्योंकि पहले जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती थी, कोई अच्छी न्यूज़ भी आती थी तो हम खुश हो जाते थे। लेकिन अगर मेंटल एग्ज़ॉशन हो जाए तो कोई अच्छी न्यूज़ भी हमें खुश नहीं कर पाती है। क्योंकि हर काम हमें एक बोझ लगना लगता है कि मुझसे नहीं होता है। ना किसी से बात करने को मन करता है, ना कुछ छोटी-सी भी पहले छोटी-सी अभी न्यूज़ मिलती थी, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन अब घंटों कोई ना को टीवी देखने को मन करता है, ना फ़ोन चलाने को, किसी का मैसेज भी आ जाए तो हम कहते हैं हमसे रिप्लाई नहीं होता। हम बैठे हैं, रहने दो, करता है तो कोई कर, क्योंकि अंदर जो है मन थका हुआ होता है। तो हम लोगों से कई बार ये भी कारण होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों के ऊपर, कि लोग जो है हमने लोगों के लिए इतना किया है, दूसरों के लिए इतना किया है, अब दूसरे भी हमारे लिए करेंगे। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे हमारे लिए इतना नहीं करते, तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि देखो मैंने तो इतना किया, इन जब मेरी टर्न आई है, मेरी बारी आई है, मुझे ज़रूरत पड़ी है, इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, तो हम डिस्टर्ब रहना शुरू कर देते हैं। तो कई बार एक्सपेक्टेशन से भी हमें मेंटल एग्ज़ॉशन होने लगती है। हर समय हम लोगों को ही समझते रहते हैं, लोगों की स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, इसको कहीं गुस्सा ना आ जाए, इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या परेशानी है इसको, ये इसको कोई दुःख है क्या? मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करते रहते हैं। अपने अंदर झाँक कर देखते नहीं कि हमने कई सालों से अपने मन को पढ़ा ही नहीं, कभी अकेलापन दिया ही नहीं है कि चलो तुम भी रेस्ट कर लो, थोड़ा-सा तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, ऐसा हम सोचते ही नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि बस जैसे हम लोगों को खुश रखते हैं, लोग भी हमें खुश रखें, लेकिन लोग जो है खुश नहीं रखते। कई बार हमें रोना भी चाहते हैं ना, तो रो नहीं पाते इसमें मेंटल एग्ज़ॉशन में। हम कहते हैं कि नहीं-नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो, लेकिन होता-वोता कुछ नहीं है। हम वैसे के वैसे और डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। आपने लोगों को बहुत खुश किया, लोगों की हर काम को पूरा किया, आगे बढ़कर सबको मदद करते रहे, लेकिन
अपने लिए भी समय निकालिए। अपने लिए हम समय नहीं निकालते, कभी एकांत में बैठे अपने मन की सुने कि मेरा मन क्या चाहता है। कई बार हमें कितनी सारी फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो हम उसके चलते जो है वो अंदर अपनी फीलिंग्स को दबाते जाते हैं। तो अंदर जो दबाते जाओगे वो कुछ ना कुछ तो फटेगा ही ना, वहाँ पर जो कचरा अंदर इकट्ठा हुआ है उसकी बदबू तो अंदर आएगी। बदबू कैसे आएगी? आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कहीं घूमने का मन नहीं करेगा, हम कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अंदर से कमज़ोर होते जाएँगे और इसी कमज़ोरी के चलते आपका सोशल सर्कल भी ख़राब होता जाएगा। तो कई बार हम ऐसे में क्या चाहिए, जब मेंटल एग्ज़ॉशन होती है ना, हमें लोगों की भीड़ नहीं चाहिए होती, हमें एकांत चाहिए होता है। एकांत में अपने आप को देखो, अपने मन को पढ़ो कि इसको क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझे इतना डिस्टर्ब है? धीरे-धीरे आपका मन आपका साथी बनकर आपको आवाज़ देना शुरू कर देगा कि मुझे इस बात से परेशानी हुई। क्योंकि हम इतनी भाग-दौड़ के जीवन में अपने अंदर तो झाँकते नहीं है कि मुझे भी कोई परेशानी है। अपनी परेशानियों को इग्नोर करके हर एक की परेशानी को दूर करने में हम थक जाते हैं। कि हर याद रखना हमें कि हर थकान का इलाज जो है नींद नहीं होती है। कुछ ऐसी थकान होती है जिसमें हमें समझ और शांति की ज़रूरत होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप अंदर से खाली हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अगर किसी और के लिए भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ताकि कोई अंदर से इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी कि वो लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब अपने लिए करने का समय है। अगर आपको भी ज़िंदगी में सुकून ज़रूरी चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि मुझे सुकून चाहिए।